सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं प्रीति। तो मेरे को दिया और गौरव दोनों मिले हैं और गौरव तो दोनों आगे निकल गए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं प्रीति भट्ट, देवभूमि उत्तराखंड मधमेश्वर घाटी के इन सुंदर से पहाड़ों के बीच आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अपना अगला ब्लॉग। अगले ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के करीब 9 बजे के करीब। और आज फिर से मेरी तैयारी हो रही है मनसुना मार्केट तक जाने की, क्योंकि वहाँ आजकल ट्रेनिंग चल रही है मशरूम उद्योग की और उसमें मैंने भी प्रशिक्षण का फॉर्म भरा है, तो मैं भी जा रही हूँ। बाकी मेरे साथ मेरी कुछ दोस्त जाने वाले हैं, उनके साथ मैं जा रही हूँ। वो तो मेरा वेट कर रहे हैं नीचे सड़क पे। तो चलिए जी, चलती हूँ मैं भी उनके साथ। बाकी मौसम कल रात बारिश लगी, कुछ इस तरह से हो रखा है। ये देखो पूरा मौसम ऐसा हो रखा है। तो चलिए चलते हैं फटाफट। तो मेरे को दिया और गौरव दोनों मिले हैं। पायल को फ़ोन किया, वो उठा नहीं रही है, अभी आई भी नहीं है। तो मैं भी इनके साथ ही आ गई थी, तो इनके साथ चलती हूँ मैं भी फटाफट। तो दोस्तों, अभी मेरे को पायल मिली है। दिया और गौरव तो दोनों आगे निकल गए हैं, तो मैं और पायल अभी जा रहे हैं, है ना पायल? तो अब चलते हैं हम भी फटाफट। वो दोनों तो पता नहीं कब चले गए, कहाँ चले गए, अभी तक तो दिख भी नहीं रहे। तो चलिए जी। तो भाई ये हमारी जूनियर स्कूल और ये सामने पे प्राइमरी स्कूल है हमारी। यहाँ तक हमने 5 तक पढ़ा है और यहाँ से 6 से 8 तक हमने यहाँ पढ़ा है। बाकी हम इंटर कॉलेज में गए 9 से 12 तक। और यहाँ नीचे पे हमारी आंगनबाड़ी की स्कूल है। अब इस स्कूल का कितना सुंदर नज़ारा सा है। यहाँ पे फूल लगाए हुए हैं, ये पेड़ पौधे, कितना प्यारा लग रहा है। हमारे टाइम तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब स्कूल को देख के मन करता है भाई यहीं आ जाए फिर से पढ़ने के लिए। तेरा मन करता है आने का? तो भाई अभी हम चारों एक साथ हो गए हैं। क्या कर रहे? ये देखो, ये पीछे रुक गई है और हम फिर से आगे के लिए निकल गए हैं। आज तो मेरे को लग रहा है हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो देखते हैं नीचे रोड पे जाके गाड़ी मिलती है या नहीं, इस बात का कोई आइडिया ही नहीं है। और हमें जाना है वहाँ पे मनसुना मार्केट पे। तो चलिए। Acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. दोस्तों, अभी हम मनसुना मार्केट पे आ गए हैं और अभी जाएंगे हम पंचायत भवन पे। अरे तीनों मेरे से आगे जा रहे हैं हम साथ में।
आज यहाँ खुल भी गया है, ये देखो बैठ भी गए हैं अंदर। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम कपड़े पहन रहे हैं, जो यहाँ से ड्रेस मिली हुई है हमको, उन्हें पहन रहे हैं। और अब चलते हैं अंदर। अंदर तो लगभग बहुत लोग आ गए हैं और बहुत अभी आने बाकी है, तो चलिए जी। तो अभी हम गेम खेल रहे हैं, ये देखो रिंग टॉस। तो दोस्तों अभी हम गेम खेल के भी कमरे में आ गए हैं अपने, और यहाँ पे थोड़ी बहुत हमारी लेक्चर चल रहे हैं। और अब इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल होगा। ये देखो मंचना मार्केट पे अभी बिल्कुल सुनसान सा है, और अभी हम ये जिसमें हमने कल भूसा भरा था उसको बाहर लेके इसे खोल रहे हैं। यहाँ पे सर जो हमारी ट्रेनर है वो इन्हें खोल रहे हैं, हमें आप थोड़ा बहुत बताएंगे। तो देखो भाई ये इस तरह से फैल गया है अच्छे से, और ये देखो अभी इसमें चेक कर रहे हैं कि पानी कितना ऊपर आया है। ये देखो सर लोग अभी चेक कर रहे हैं, और अब इससे थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि मतलब अच्छे से हुआ मशरूम उगाने लायक कि नहीं। और अब इसे छान रहे हैं हम यहाँ पे, ये देखो इस तरह से। तो भाई मेरे तो डबल फायदे हो रहे हैं, एक तो फ़ोन पे देख के ये वीडियो मैं देख के बता दूँगी, एक सामने पे देख के और दूसरा फ़ोन पे वीडियो बना के। और अभी हमने यहाँ पे दरी बिछा दी है, और अब इसमें ये भूसा डालेंगे इस तरह से, ये देखो। और इसे अच्छे से सुखाने के लिए रख देंगे 1-1.5 घंटे तक, ताकि इसका जो पानी है वो सारा निखर जाए और ये थोड़ा बहुत सूख के मशरूम उगाने लायक हो ही जाए। तो ये देखो इस तरह से छान रहे हैं हम इसको। अभी यहाँ पे छन्नी लेके आए हैं, तो इससे छान के यहाँ पे ऐसे डाल रहे हैं इस तरह से, ये देखो। और इसे बढ़िया से फैला के ताकि इसका पानी सारा सूख जाए। और ये देखो अभी ड्रम भी पूरा खाली कर दिया है, इसमें कम से कम 10-12 किलो भूसा डाला था हमने। और अब इसमें दूसरा वाला, इस ड्रम में दूसरे वाला भूसे को डाल रहे हैं। और ये तो दोस्तों इसमें हमने डाला ये फॉर्मलिन, और अब डालेंगे इसमें बेबिस्टिन। तो ये डाल रहे हैं सर बेबिस्टिन, ये कीटनाशक दवाई है, जो कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे इससे। तो अब इसे मिला के हमने इसमें भूसा डाल दिया है, ये इस तरह से, क्योंकि इस पर धूल भी बहुत उड़ रही है, तो हमने इस तरह से ढकने का प्रयास किया है। तो अब इसे इस तरह से मिलाएंगे, ये देखो इस तरह से मिलाएंगे अब इसे पूरा पानी में, ये देखो भाई, क्योंकि अभी इसमें और भी भूसा डालना है हमको। पहले इसे मिलाएंगे, और अब ये मोहित भाई जाएंगे इस ड्रम में इसे पूरी तरह से मिलाने के लिए पैरों की सहायता से। ये देखो इस तरह से मिलाएंगे अब इसे पूरा, ताकि जो मतलब वो दवाई है वो सारे के सारे भूसे पे मिक्स हो जाए। ये देखो इस तरह से होगा हमारा, और इसे पूरा करके अभी हमने यहाँ पे ये देखो पूरा पैक कर दिया है। इसे अब कल खोलेंगे। तो दोस्तों जो हमने पिछली बार सुखाने के लिए रखा था, ये इस तरह से रखा है। तो दोस्तों अभी हमारी तैयारी हो रही है लंच करने की। भूख से हालत खराब हो गई, वहाँ भूख नहीं लगी लेकिन नींद आ रही ना, बोरियत आ रही है। तो चलिए। तो दोस्तों अभी हम लंच करके भी वापस आ गए हैं, और अब जा रहे हैं हम सीधे ऊपर। दूसरा आज का पूरा कल का वही वाला प्रैक्टिकल आज पूरा करेंगे हम। तो चलिए जी चलते हैं फटाफट से। और मेरे को जाना है ऊपर, बाकी दिया और गौरव का तो पता नहीं, वो अभी नहीं आ रहे हैं शायद, तो मैं चलती हूँ, उन दोनों को जाने देती हूँ, वो जा रहे हैं तो चलिए। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं फिर से पंचायत भवन पे, और ये देखो यहाँ पे सारे लोग अभी खाना खा के आ गए थे, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं सब के सब। और ये हमने अभी इसे खोल दिया है, और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पूरा मतलब फैलाएंगे इसको एक बार। तो दोस्तों इस तरह से फैलाएंगे इसको पूरे ये वाली चटाई पे, पूरे के पूरे पे, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो भी साफ़ हो जाए, सूख जाए हल्का सा। और ये सारे कट्टे हमने इसमें खाली कर दिए हैं, ये देखो इस तरह से सारे के सारे खाली करने हैं। फिर इसकी थैली बनाएंगे, एक बार बैग भरेंगे इसका,
तो दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरह से चेक कर रहे हैं ताई जी यहाँ पे। और ये देखो भाई, इस तरह हमें अभी यहाँ पे बता रहे हैं हमें थैली को किस तरह से भरना है। ये देखो, तो भाई अभी थैली बना के भी अब इसे भर रहे हैं अच्छे से। पहले एक परत बनाएंगे, फिर इसमें बीज डाल के दूसरी परत बनाएंगे इस तरह से। ये देखो, अब अच्छे से दबाएंगे इसको इस तरह से, और इसके बाद इसमें बीज डालेंगे। तो बीज भी इस तरह से डालेंगे। ये देखो, पहली परत पे बीज डाल दिए हैं, और इसके बाद अब दूसरी परत डालनी है भूसे की। ये देखो इस तरह से। ये देखो भाई, यहाँ पे दीदी जी ने भी एक परत डाल के बीज डाल के, दूसरी परत डाल के भी बीज डाल दिया है, और अब लास्ट तीसरी परत बना के इस तरह से बांध रहे हैं यहाँ पे। और इसे ऊपर से भी रबर से पैक करके रखना है। ये देखो, इतना अच्छा से बन गया है हमारा थैला। इससे बैग कहेंगे, थैला नहीं कहेंगे। ये देखो, और ये देखो, ये सब ने ग्रुपिंग फ़ोटो लेने के लिए। और इस तरह से छेद करके पूरा करेंगे इसके प्रोसेस को, ताकि जो मशरूम उगेंगे वो इन छेदों से बाहर निकल जाए। ये देखो, इस तरह से कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी अटेंडेंस लगा के भी हम अब घर की ओर चले जा रहे हैं, और वहाँ से आ गए हैं और अब सीधे घर जाएंगे। देखते हैं गाड़ी की व्यवस्था क्या होती है। तो चलिए जी, चलते हैं घर की ओर फटाफट से। और मौसम भी देखो भाई किस तरह हो रहा है। आसमान कहीं पे नीला, फिर बादल आ रहे हैं कहीं कहीं पे। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. तो दोस्तों, अभी हम अपने गांव के आधे रास्ते आ गए हैं। बाकी अभी सांसें फूल रही है मेरी, कहने में भी दिक्कत हो रही है, चलने में भी, क्योंकि अब चढ़ाई चढ़ने की आदत हमारी लगभग छूट गई है, क्योंकि अब गांव तक तो रोड चली गई है और सांसें भी फूल रही हैं। बाकी मेरे साथ के ये तीनों अभी आगे चले गए हैं और सांस भी फूल रही है मेरी भयंकर। तो चलिए जी, आपको भी मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ नीचे से आए पैदल, वहाँ तक तो हम ट्रक में आए थे, और यहाँ हम अभी पैदल आए हैं। चढ़ाई का ही रास्ता था लगभग पूरा, और यहाँ पे बैठ गए हैं अब, और मैं भी इनके साथ चलती हूँ। भाई अब लास्ट पायल और मैं ही रह गए हैं जाने के लिए। दिया और गौरव अब आ रहे हैं पीछे से। तो चलिए जी। अरे देखो, यहाँ ऊपर दिख भी नहीं रही यार, नहीं दिखानी यार। हम देखो, इस साइड से पूरा बादलों से भर गया है, काले बादल भी आ गए हैं। अब बारिश लगने वाली है शायद फिर से। कल रात भी लगी थी, सुबह तो थोड़ा बहुत ही साफ हुआ था, लेकिन अभी देखो फिर से कितना घना घोर बादल हो गए हैं, और इस साइड से शायद हल्की हल्की बारिश आ रही है। तो हम मिलते हैं आप सबको घर पे। भाई पायल यहाँ से नीचे जाएगी, बाय। और अभी फ़ोन पे बात कर रही है तो बाय नहीं बोल पाई, चल। तो मैं भी चलती हूँ अब। तो दोस्तों, मैं अभी घर पे भी आ गई हूँ, और अब जा रही हूँ मैं घर में। तो चलिए जी, अभी भाई बहुत लंबी चढ़ाई चढ़ के घर पे पहुँच चुकी हूँ मैं भी। आज भाई कितने दिनों बाद पैदल आ रही हूँ मैं घर पे, थकान भी लग गई है। तो शायद घर पे अभी कोई नहीं है, क्योंकि दरवाजे लगे हुए हैं। तो मैं भी चेंज करने चलती हूँ ऊपर। और भाई हमारे घर से कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देता है। ये देखो, पूरा इस तरह से। और अब चलती हूँ मैं फटाफट। तो दोस्तों, अभी शाम के करीब 7 बज रहे हैं, और बाहर बहुत भयानक वाली बारिश आ रही है। ये देखो, और चाचा लोग भी काम से आ गए हैं, चाचा जी आ गए हैं, और पापा जी और ताऊ जी शायद नीचे बैठे हुए होंगे। तो मैं भी चलती हूँ नीचे। और ये देखो भाई, बारिश का क्या हाल है भाई, बारिश का क्या है। अब आजकल बारिश का सीज़न भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों, अभी शाम के करीब 7 बज रहे हैं, और अलती और दिव्या
साग सब्जी कर रही हैं किचन में और मैं भी अम्मी के साथ चलती हूँ। और मैं अभी थोड़ा बहुत आपको अपने गांव का नाइट व्यू दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारे गांव का नाइट व्यू, ये देखो अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। अरे देखो हल्की बहुत थोड़ी है। ये देखो वही मतलब आसमान पूरा बादलों से भर रखा है। और यहाँ नीचे पे हमारे क्षेत्रपाल महाराज हैं, तो उन पे भी अभी उनके पास भी अभी दीवा लगा रहे हैं। तो घंटियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि टीन भी बारिश से बज रहा है तो आवाज़ कम आ रही होगी। तो मिलती हूँ आप सबको अपने अगले ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, क्योंकि आप लोग बस देख के ही छोड़ देते हैं, लाइक कमेंट्स नहीं करते हैं। तो आप लोगों का थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहूँगी। धन्यवाद।